काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से सर्वथा रहित, जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। जिहि विषया पासो निहितले चित्त आपुले आपण जिंतिले ते निश्चिंत जेथ सूतले चेती छिना। जिन्होंने विषयों से परावृत्त किया हुआ अपना चित्त स्वयं जीत लिया है, चित्त अपने अधीन रखते हैं, वे लोग जिस स्थान पर निश्चिंत होकर सो गए इसलिए फिर कभी जागते ही नहीं। ते परब्रह्म निर्वाण जे आत्मविदांचे कारण तेची ते पुरुष जाण पांडुकुमारा। हे अर्जुन, यह ठीक से ध्यान में रखो कि आत्मज्ञानी पुरुषों का जो अधिष्ठान साध्य है वह परब्रह्म सायुज्य तादात्म्य है और वह परब्रह्म अर्थात वे पुरुष ही है। ते ऐसे कैसे निजाले जे देहीच ब्रह्मत्वा आले हे ही पुससी तरी भले संक्षेपे सांगू। शायद तुम यह पूछोगे कि जो पुरुष इस जन्म में देह के रहते हुए भी ब्रह्म पद को पहुंच गए हैं यह किस तरह से हुआ, तो मैं वह भी संक्षेप में ठीक से तुम्हें बतला देता हूँ। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। तरी वैराग्याचे निआधारे विषय दवडूनि बाहिरे जिहि शरीरी एकंदरे केले मना। जिन्होंने वैराग्य के बल पर विषयों को निकाल बाहर कर दिया है और मन को शरीर के अंदर एकाग्र किया है। सहजे तिहि संधिसी भेटी जेत भ्रूपल्लवा पडे गाठी तेथ पाठी मोरी दिठी पाउखोनिया। जहाँ दोनों भौहें एकत्र मिलती है उस संधि स्थान पर तीनों नाड़ियों का स्वभावतः संयोग होता है। वहाँ अपनी दृष्टि को उलटकर स्थिर करके सांडूनि दक्षिण वाम प्राणापान सम चित्ते सिगा व्योम गमिजती। दाहिने और बाएं दोनों नाड़ियों को छोड़कर इड़ा और पिंगला इन नाड़ियों में से बहने वाली वायु का गतिरोध करके प्राण और अपान वायु को समान करके चित्त के समवेत मूर्धाकाश की ओर ले जाते हैं। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। तेथ जैसी रथ्योदके सकळे घेऊनी गंगा समुद्री मिळे मग एक जैसे वेगळे काढू नये। जिस प्रकार गंगा नदी मार्ग में पड़ने वाले नदी नाले आदियों का जल साथ में लेकर समुद्र में मिलती है, फिर वहाँ एक एक उदक अलग नहीं किया जा सकता। तैसी वासनांतर विवंचना मग आपैसी पाऊखे अर्जुना जे भेळी गगनी लो मना पवने किजे। हे अर्जुन, उसी प्रकार जिस क्षण मन का प्राणायाम के योग से मूर्धाकाश में लय किया जाता है, उसी क्षण वहाँ जीवन की सारी वासनाओं की कल्पना अथवा भेद आपसे आप नष्ट होती है। जेत हे संसार चित्र उमटे तो मनुरूपू पटु फाटे जैसा का सरोवरू आटे मग प्रतिभा नाही। जिस प्रकार सरोवर के सूख जाने पर उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब
नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार जिस पर यह संसार रूपी चित्र चित्रित होता है वह मनोरूपी फलक फट जाता है। तैसे मनपण मुदल जाये, मग अहम भावादिके के राहे, म्हणवनी शरीरेच ब्रह्म होये, अनुभवी तो। उसी प्रकार पहले मनपन अर्थात भांडवल नष्ट हो जाता है, फिर अहमभावादिक विकारों का बैज रूपी परगाछा कहाँ शेष रहेंगे। इसलिए आत्म साक्षात्कारी पुरुष वह देह से ही ब्रह्म होता है। भोक्तारे यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। आम्ही मागाहा न सांगितले, जे देहीच ब्रह्मत्वा पातले, ते येणे मार्गे पा आले म्हणोनिया। हे अर्जुन, और पहले हम तुम्हें यह बतला चुके हैं कि इसी देह में रहते हुए ब्रह्मत्व को पहुँचे हुए वे आत्म साक्षात्कारी लोग इसी मार्ग से यहाँ तक आए हैं। यमनियमांचे डोंगर, अभ्यासांचे सागर, क्रमुनी हेला पार पातले ते। वे लोग यम नियमों के पर्वत और अभ्यास के, इंद्रिय मन बुद्धि इनको सिखाने के लिए किए हुए संस्कारों के सागर पार करके पार पहुँच गए। तिही आपण पे करून निलेप, प्रपंचाचे घेतले माप, मग साचा शांतीचे रूप होऊन ठेले। उन्होंने आत्मतत्व की सहायता से इस संसार का नापतौल किया, मिथ्या रूप जान लिया। तब वे परम शांति के प्रत्यक्ष स्वरूप बनकर रह गए। पंढरपुर के विठोबा कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़े हैं, सूचित करते हैं कि भवसागर कितना गहरा, तो बस इतना ही, ऐसा नापतौल। प्रमाणम भवाब्धेर दम्मामकानाम, पांडुरंगाष्टक। ऐसा योग युक्तीचा उद्देशु, जेथ बोलिला तो ऋषिकेशु, तेथ अर्जुनु सुडंशु चमत्कारला। जब उस श्री कृष्ण ने योग मार्ग का यह स्वरूप स्पष्ट किया, तब मर्मज्ञ अर्जुन विस्मित हो गया। ते देखले या कृष्णे जाणितले, मग हासवनी पार्था म्हणितले, जे काही पाचित्त उवाइले, इही बोली तुझे। वह विस्मित होना देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन का आंदोलन ताड़ लिया। फिर उन्होंने हंसते हुए अर्जुन से पूछा कि क्या मेरे इन शब्दों से तुम्हारा निश्चित समाधान हो गया है ना? तव अर्जुन म्हणे देवो, परचित्त परीक्षिकांचा रावो, भला जाणितला जी भावो, मानसो माझा। तब अर्जुन ने कहा, हे देव, आप दूसरों के चित्त की परीक्षा करने वालों के राणा है। आपने मेरे मन का भाव ठीक तरह से जान लिया है जी। मिया जे काही विवरूनी पुसावे, ते आधीची कवळिले देवे, तरी बोलिले तेच सांगावे विवळ करूनी। आपसे किस बात का स्पष्टीकरण पूछूं? यह मैं जब सोचता हूँ तब पहले से ही उस बात को देव ने हेर लिया होता है। तो हे देव, अब तक जो कहा वही बात एक बार फिर आप स्पष्टता से बतलाइए। एरवी तरीही अवधारा, जो दाविला तुम्ही अनुसारा, तो पवणे या होनी उतारा, सोहपा जैसा। नहीं तो ऐसा देखो कि जिस प्रकार गहरे पानी में तैरकर पार जाने की अपेक्षा किसी साधन की सहायता से पार जाना अधिक सुगम और आसान होता है। आपने बतलाया हुआ जो मार्ग है वह तैसा सांख्या होनी पहा प्रांजळा, परी आम्हा सारिखे या अभोळा, एथ आथी काही प्रकाळा, तो साहो ये वरी। योग मार्ग
वैसा तो ज्ञान मार्ग की अपेक्षा सीधा और सुगम है, यह ध्यान में लेना। परंतु अजी, हमारे जैसे भोले भाले लोगों के लिए, दुर्बल सामान्य जीवों को मोक्ष तक पहुंचने के लिए इस मार्ग का आचरण करने में कुछ अधिक समय लगेगा। बस इतनी ही बात है ना, तो उसे भी बेझिझक सह लिया जाएगा। म्हणून एक वेळू देवा तोची पडिताळा घ्यावा, विस्तरैल तरी सांगावा साध्यं तुझी। इसलिए हे देव, एक बार फिर से उसकी दोहराई कीजिए। इससे यदि विस्तार होने वाली बात हो तो भी वह मार्ग आमूलाग्र आदि से अंत तक संपूर्ण बतलाने की कृपा कीजिए। तव श्री कृष्ण म्हणती हो का, तुझा हा मार्ग गमलानिका, तरी काही झाले साधी जो का, सुखे बोलो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे वाह, लगता है कि तुम्हें यह मार्ग बहुत पसंद आया है, तो फिर अड़चन किस बात की। तुम्हें इस मार्ग का स्वीकार करना चाहिए, इसलिए हम आनंद से बतलाएंगे। अर्जुना तू परिससी मौनी अनुष्ठिसी, तरी आम्हासी वाणी कायसी सांगावेया। हे अर्जुन, तुम मन लगाकर सुनते हो, इतना ही नहीं बल्कि सुनकर इसके अनुसार आचरण भी करते हो, तो फिर इस साधन मार्ग को बतलाने में कमी क्यों करूं। आधीच चित्त मायेचे, वरी मीस पड्यन्ते याचे, आता अद्भुतपण स्नेहाचे कवण जाणे। पहले ही प्रेमल अंतःकरण, पहले ही भगवंत भक्तवत्सल, तिस पर निमित्त हो जाए लाडले अर्जुन के समान मनुष्य का, पुत्र का, तिस पर गीता कहने का निमित्त। ऐसे समय होने वाली प्रेम की वर्षा की अपूर्वता का, अनिवार्य उमंग का कौन वर्णन कर सकता है। ते कारुण्य रसाची वृष्टी, की नवे या स्नेहाची सृष्टी, हे असो नेणिजे ते दृष्टी हरीची वानू। वह हरि का प्रेम मानो कृपा रस की बरसात है, अथवा लोक विलक्षण कुछ न्यारे अद्भुत प्रेम की सृष्टि, नवनिर्मिति हो सकती है। यह रहने दो, रही होगी ऐसा तर्क है। सच में तो हरि की उस दृष्टि का, प्रेम कटाक्ष का किस तरह से वर्णन करना चाहिए, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। जे म्हणो अमृताची ओतली, की प्रेमची पिऊनी मातली, म्हणोनी का अर्जुन मोहे गुंतली निगो नेणे। हमें तो ऐसा कहने का मन होता है कि जो भगवान की दृष्टि है ना, वह मानो अमृत की ढली हुई सुंदर पुतली है, जो प्रेम रस को पीकर मस्तानी बनी हुई है। शायद इसीलिए अर्जुन के प्रेम पाश में फंसी रहने से बाहर कैसे निकलना, यही उसकी समझ में नहीं आ रहा है। हे बहुवे जो जो जल्पी जैल, तो कथेसी फाकू होईल, परिते स्नेह रूपा नयेल बोलवरी। इस प्रकार के जितने वर्णन किए जाएंगे, उतनी उतनी कथा विस्तारित होती जाएगी, मूल कथा का अनुसंधान छूट जाएगा। इतना करने पर भी उस प्रेम का वर्णन शब्दों की सहायता से हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। म्हणोनी विसुरा काय येणे, तो ईश्वरू कवळावा कोणे, जे आपुले मान नेणे आपणचे। इसलिए विषयांतर के लिए उद्युक्त होना क्या उचित है। उस ईश्वर को यथार्थतः किसने जानना, कौन जान सकता है, क्योंकि यहाँ तो अपनी ही पहचान अपने आप को नहीं है। तरी मागिला ध्वनी आतू, मज गमला सविया मोहितू, जे बलात्कारेची असे म्हणतू परिस परिस। तो भी मुझे उनके पिछले सूचित अभिप्राय से उसी वक्त ऐसा लगा था कि भगवान अर्जुन पर लुब्ध हो गए हैं, क्योंकि वे अर्जुन से विनतीपूर्वक कह रहे थे कि आग्रहपूर्वक सुनो, सावधान चित्त से सुनो।
अर्जुना जेणे भेदे तुझे चित्त प्रबोधे तैसे चिका विनोदे निरूपी जैल। हे अर्जुन, जिस ढंग से तुम्हारे अंतःकरण में प्रकाश पड़ सके, यह विषय तुम्हारी समझ में भली भांति आ सके, उसी ढंग से और हंसते खेलते हमारी ओर से निरूपण किया जाएगा। तो काही से या नाव योगू तेयाचा कवण उपेगू अथवा अधिकार प्रसंगू कवणा येथ। वह योग किसका नाम है, उसका क्या उपयोग है, अथवा उस योग का अवलंब करने के लिए किसे अधिकार का अवसर है, किसे पात्र होने का अवसर है। ऐसे जे जे काही युक्त असे ये ठाई ते ते आघवेची पाही सांगेन आता। इस प्रकार इस योग के संदर्भ में जो जो बातें उचित होंगी, उन सभी बातों को अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यान दो। तू चित्त दे उनी अवधारी ऐसे म्हणो निया हरी बोली जैल ते पुढारी कथा आहे। तुम ध्यान देकर सुनो, ऐसा कहने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण से जो कही जाएगी वह कथा आगे आने वाली है। श्री कृष्णो अर्जुनासी संगू न संडवनी सांगायला योगू तो व्यक्त करूनी प्रसंगू म्हणे निवृत्तिदासू। प्रपंच का संग बिना छोड़े ही योग साधना का जो उपाय है उसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा देने वाले हैं। श्री निवृत्तिनाथ जी के शिष्य ज्ञानदेव कहते हैं, वह कथा भाग अब हम प्रकट करने वाले हैं। बाप हो, सुनो। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे योगगर्भनाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में योग गर्भ नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।